Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter Landscape of the Soul. Getting inside outsider art. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. फ्रेंच पेंटर जो था एक जीन डुबुफे, उसने जब आर्ट ब्रट के कॉन्सेप्ट को मोटेड मीन प्रतिपादित किया या फिर हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत किया, द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी। तो ये जो आर्ट ब्रट है ये क्या है? अनट्रेन्ड विजनरी मतलब जो अशिक्षित स्वप्न दृष्टा होते हैं, अनट्रेन्ड जो आर्टिस्ट होते हैं, वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उस कॉन्सेप्ट के अंदर, आर्ट ब्रट के अंदर लोगों का बहुत ही कम इंटरेस्ट था, कम रुचि थी। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वील्ड बिगिनिंग्स, लगभग मूल रूप से गुप्त हम कह सकते हैं कि बिगनिंग जो हुई थी वेल्ड बिगनिंग थी, छुपी हुई, जैसे हम कह सकते हैं वेल मीन ढका हुआ होता है कुछ, मतलब कवर्ड जिसको हम कहते हैं। आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। तो ये जो बाह्य कला थी लगभग गुप्त मूल से शुरू होकर के, मतलब गुप्त तरीके से शुरू हुई और विश्व भर जो इंटरनेशनली मतलब पूरे विश्व के अंदर जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है, वर्तमान कला है, उसके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा करती जा रही है, रुचि उत्पन्न करती जा रही है। ये जो आउटसाइडर आर्ट जिसको हम कह सकते हैं, उसकी बिगिनिंग जो है मतलब गुप्त मूल से हुई, यानी छुपे हुए तरीके से कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे क्या हो गया है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया बन गया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वर्तमान कला के अंदर ये इंटरेस्ट पैदा करते जा रही है। दिस जॉनर इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। अब ये जो शैली है, जॉनर मीन क्या होता है? प्रकार, एक तरह का तरीका, मतलब आर्ट का कोई सॉर्ट ऑफ आर्ट हम कह सकते हैं, एक प्रकार। ये किसके बारे में वर्णन करता है? एज द आर्ट ऑफ दोज, उनकी कला के बारे में जिक्र करता है, डिस्क्राइब करता है। हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिनको भी आर्टिस्ट बनने का अधिकार नहीं है, कलाकार कहलाने का जिन्हें अधिकार नहीं है। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई भी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी वे प्रतिभा और इंसाइट मतलब अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स। उनका जो वर्क है, उनकी जो आर्ट है, मेन स्ट्रीम होता है मुख्य धारा, जो करंट में चल रहा होता है कुछ भी, मुख्य धारा की बहुत सी जो प्रस्तुतियां हैं, वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, जो प्रस्तुत करते जा रहे, जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, जो अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, उन प्रस्तुतियों की अपेक्षा वो क्या है, ज़्यादा प्रेरणादायक है। स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, यानी उनसे ज़्यादा प्रेरणा जिससे मिलती है, ऐसी आर्ट्स हैं, ऐसे आर्टिस्ट की। अराउंड द टाइम डुबुफे वॉज परफॉर्मिंग हिज कॉन्सेप्ट, तो जिस समय डुबुफे अपना कॉन्सेप्ट, अपना विचार जो है प्रस्तुत कर रहा था, In India,
An untutored genius was creating paradise. तो वो कह रहा है कि उसी वक्त भारत में एक अप्रशिक्षित अनट्यूटर जीनियस यानी कि जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली was creating paradise, स्वर्ग का निर्माण कर रहा था. Years ago, the title patch of jungle that he began clearing to make himself a garden, sculpted with stone and recycled material, is known to the world today as the Rose Garden at Chandigarh. तो उस समय वो आर्टिस्ट क्या कर रहा था, तो मतलब उस जंगल के टुकड़े को सालों पहले साफ करके और साफ कर दिया, मतलब बहुत साल पहले उसको साफ कर दिया गया. That he began clearing to make himself, मतलब अपने आप के लिए उसने उसको साफ किया. पत्थरों तथा फिर से काम में लाए गए पदार्थों को, यानी कि दोबारा से एक हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल का यूज़ किया उसने और एक गार्डन की शेप दे दी उसको. वो क्या कर रहा था, एक गार्डन बना रहा था. स्कल्पचर नहीं होता है निर्माण करना किस चीज़ को, हम कह सकते हैं मूर्ति कला होती है ना, जो विद स्टोन एंड रिसाइकल मटेरियल इज नॉन टू द वर्ल्ड टुडे एज द, मतलब उसमें उसने वो चीज़ें यूज़ की, पत्थरों को यूज़ करता है और दोबारा से पुरानी चीज़ों को जो ख़राब हो गई उनको यूज़ किया और एक बाग बगाना, मतलब एक बगीचा बना रहा था वो, जिसको कि आज किस रूप में जाना जाता है, रॉक गार्डन के रूप में चंडीगढ़ में. दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉक गार्डन एट चंडीगढ़. रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद. नेकचंद ने इसको बनाया कैसे, ब्रोकन बैंगल्स, टूटी हुई चूड़ियों को यूज़ करके उसने बनाया. तो ये पिक्चर्स हैं वहाँ, जब आप चंडीगढ़ में जाते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रिएशन की उसने. इट्स 80 years ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद. अब ये जो निर्माता निर्देशक है वो कौन है, 80 साल का नेकचंद. तो उसे क्या माना जाता है, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट. उसे बाह्य कला का, मतलब बाह्य कला में उसका बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है. द 50th issue of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Neckchand and his Raw Garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. तो योगदान बहुत दिया उसने आउटसाइडर आर्ट में. इंग्लैंड की एक मैगजीन रॉ विजन ने, उसमें क्या दर्शाया गया, अपने ताज़ा जो उसका एक वॉल्यूम थी, पाइनियर यानी कि बहुत ही, यानी कि लेटेस्ट इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस, उसके अंदर क्या दर्शाया उसने, विमेन बाय द वाटरफॉल, झरने पर महिलाएं, एक ये टाइटल है उस पिक्चर को. एंड हिज रॉ गार्डन स्कल्पचर विमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर. तो ये जो मैगजीन थी ये आउटसाइडर आर्ट के अंदर सबसे आगे थी. द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. ये जो धारणा थी नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट, और इसको हम कच्ची कला कह सकते हैं, रॉ आर्ट कच्ची कला, ये उन कृतियों को दी गई, यानी कि वर्क्स जो भी आर्टिस्टिक वर्क थे उनको दी गई
जो अपनी रॉ स्टेट के अंदर थे, यानी कि कच्ची अवस्था में थे, एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, जिन पर हम कह सकते हैं सांस्कृतिक और आर्टिस्टिक मीन कलात्मक प्रभाव जो है कच्ची अवस्था में था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टीन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। तो ऑथर कहती है कि कुछ भी ऐसी चीज़, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और हर एक चीज़, एक टीन टू ए सिंक, एक टीन से लेकर सिंक तक, और टू ए ब्रोकन डाउन कार, एक टूटी हुई कार, कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। तो कला के लिए वो एक मटेरियल हो सकता है, यानी आर्ट के लिए, वर्क ऑफ आर्ट के लिए मटेरियल हो सकता है। समथिंग नेचर हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, जिसको कि नेचर की कला जो है इसका एग्जाम्पल है, उसने इसको कहाँ पहुँचा दी है, सिर चकरा देने वाली ऊंचाइयों तक वो ले आया इसको। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लाइव्स हिज ड्रीम। वो कहता है कि एक कोई अकेला व्यक्ति जो है, जो अपने सपनों को सच करके कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, कितना डिफरेंस डाल सकता है, यानी अंतर डाल सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम। स्विस कमीशन जो है, यूनेस्को का स्विस कमीशन जो है उसको सम्मानित करेगा, ऑनर देगा उसको, बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। किस तरीके से? उसकी जो कलाकृतियाँ थी यूरोप के अंदर प्रदर्शन करके, यानी कि प्रदर्शनियों में रखकर, यूरोपियन एक्सपोजिशन, जहाँ प्रदर्शनियाँ लगेंगी यूरोप के अंदर, वहाँ उसके वर्क को शो किया जाएगा। द 5 months इंटरेक्टिव शो रिलम ऑफ नेक्चर बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। तो ये जो 5 महीने का पारस्परिक क्रिया वाला जो मेला था, शो, अक्टूबर में शुरू होगा और कहाँ पर होगा? लीडिंग म्यूजियम्स, मुख्य जो कला के संग्रहालय, म्यूजियम्स तो संग्रहालय जो है स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में और फ्रांस में और इटली में होगा, यानी कि इन जगहों पर होगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेक्चर सेज। तो नेक्चर कहता है कि मेरा सबसे बड़ा इनाम क्या है, जब लोग रॉक गार्डन के अंदर घूमते हैं और मेरे क्रिएशन को देखते हैं और आनंद लेते हैं उसका, तो वो कहता है कि मेरा सबसे बड़ा इनाम यही है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed it, and next we will do its question answers. Thanks and have a good day.